पहला प्रश्न ये रहा आपका, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? कुनिक। पहला ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, इनमें से कोई नहीं। आंसर है अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? अजातशत्रु, उदयन, अशोक, धनानंद। इसका सही आंसर है बी नंबर, उदयन। अगला क्वेश्चन है इस प्रकार, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कालाशोक। आपका अगला प्रश्न है इस प्रकार, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ? भारत में, बेबीलोन में, मैसिडोनिया में, तक्षशिला में। इसका सही आंसर है ख, बेबीलोन में। आपका अगला प्रश्न है, सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? रावी नदी, झेलम नदी, सतलज नदी, चेनाब नदी। इसका सही आंसर है झेलम। आपका अगला प्रश्न ये रहा, किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? गेरू रंग वाले, चित्रित धूसर, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, काले और लाल बर्तन। इसका सही आंसर है गो नंबर, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ग्रामक, ग्राम भोजक, ज्येष्ठक, ग्रामपति। इसका सही आंसर है ख नंबर, ग्राम भोजक। आपका अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम था? अवंतिका, तक्षशिला, कान्यकुब्ज, धान्यकटक। इसका सही आंसर है क नंबर, अवंतिका। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंदीवर्धन, कलाशोक, धनानंद, नागार्जुन। इसका सही आंसर है नंदीवर्धन, क नंबर। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया? अजातशत्रु को, कालाशोक को, महापद्मानंद को, धनानंद को। इसका सही आंसर है धनानंद। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ईरानियों के द्वारा, यूनानियों के द्वारा, शकों के द्वारा, कुषाणों के द्वारा। इसका सही आंसर है क नंबर, ईरानियों के द्वारा। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ईरानियों के द्वारा, यूनानियों के द्वारा, शकों के द्वारा, कुषाणों के द्वारा। आपका सही आंसर है यूनानियों के द्वारा, ख नंबर। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? साइरस, डेरियस, दारायवाहु फर्स्ट, जेरसिस छेयार्स, डेरियस दारायवाहु तृतीय। इसका सही आंसर हो जाएगा ख नंबर। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, हाइडेस्पस, वितस्ता, झेलम, ये तीनों नदियों का नाम है, का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ? पहला ऑप्शन सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था इसका युद्ध। आपका अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? इसका सही आंसर है क नंबर, 326 ईस्वी पूर्व में। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्रथम तो पाटलिपुत्र या वैशाली, राजगीर या चंपा। इसका सही आंसर है गो नंबर, राजगीर। पहले राजगीर लिखा जाता था। अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? अजातशत्रु द्वारा, कालाशोक द्वारा, उदयन द्वारा, कनिष्क द्वारा। इसका सही उत्तर है उदयन द्वारा। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किस ग्रंथ में? तो महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में,
छांदोग्य उपनिषद में, संयुक्त निकाय में? इसका सही आंसर है ख नंबर अंगुत्तर निकाय में। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? महापद्मानंद, धनानंद, शुकल्प, चंद्रगुप्त मौर्य? तो इसका सही आंसर है धनानंद। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? चौथी सदी ईस्वी पूर्व में, छठी सदी ईस्वी पूर्व में, दूसरी सदी ईस्वी पूर्व में, पहली सदी ईस्वी पूर्व में? इसका सही आंसर है ख नंबर छठी सदी ईस्वी पूर्व। आपका अगला प्रश्न है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, वो किस जगह? अंग में, वंग में, कलिंग में, मगध में? इसका सही आंसर है गो नंबर कलिंग में। आपका अगला प्रश्न है इस प्रकार, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? साइरस, कंबोसिस, डेरियस, जेरसिस? इसका सही आंसर है गो नंबर डेरियस। अगला प्रश्न है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस राज्य के साथ युद्ध रहा? वज्जीसंघ, वैशाली, पंचाल? दोनों के साथ, किसी के साथ नहीं। इसका सही आंसर है क नंबर वज्जीसंघ, वैशाली के साथ। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? महापद्मानंद, घनानंद, कालाशोक? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ख नंबर घनानंद। आपका अगला प्रश्न है इस प्रकार, भारत में सिक्कों या मुद्राओं का प्रचलन कब शुरू हुआ? अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, 600 ईस्वी पूर्व में, 300 ईस्वी पूर्व में? तो इसका सही आंसर है 600 ईस्वी पूर्व में। अगला प्रश्न है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक, ये इम्पोर्टेंट है, जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? कौशल, अंग, अवंती, वैशाली? इसका सही आंसर है अवंती, जो वहीं पे जीवक को रख लिए थे। आपका अगला प्रश्न है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग, महापद्मानंद? तो इसका सही आंसर है इसका सही आंसर गो नंबर का है, शिशुनाग ने। आपका अगला प्रश्न है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग? इसका सही आंसर है बिंबिसार। आपका अगला प्रश्न है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? अवंती, वत्स, कौशल, काशी? तो इसका सही आंसर है घ नंबर काशी। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग? तो आपका सही आंसर है ख नंबर अजातशत्रु। आपका अगला प्रश्न रहा इस प्रकार, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? नंदवंश, मौर्य, शुंग, कण्व? इसका सही आंसर है क नंबर नंदवंश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो इसका सही आंसर है मगध। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? कपिलवस्तु के शाक्य में, कुशीनगर के मल्ल में, वैशाली के लिच्छवी में, मगध में? इसका सही आंसर है घ नंबर मगध में। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किसे सेनिया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका सही आंसर है बिंबिसार। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जा चुका है। महापद्मानंद, धनानंद, शिशुनाग, बिंबिसार? इसका सही आंसर है महापद्मानंद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था?
तो ये तो सब जानते होंगे, नियार्कस, एनाक्रिटिस, एरिस्टोबुलस, और सही आंसर है हेरोडोटस। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? श्रेष्ठीन, सेठ, ज्येष्ठक, ग्राम भोजक। तो इसका सही आंसर है क नंबर, श्रेष्ठीन, श्रेष्ठीन। अगला प्रश्न है, गृहपति का अर्थ है? ऑप्शन है धनी किसान, धनी व्यापारी, धनी व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है क नंबर, धनी व्यक्ति। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने लिए समारोह के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? इसका सही आंसर है ख नंबर, अजातशत्रु। ये अपने पिता को ही मार दिए, फिर बाद में इनके पुत्र ने मार दिए। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणराज्य वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौर्य, नंद, गुप्त, लिच्छवी। तो इसका सही आंसर है घ नंबर, लिच्छवी। आपका अगला प्रश्न है इस प्रकार, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय, दीर्घ निकाय। तो इसका सही आंसर है क नंबर, अंगुत्तर निकाय। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, 16 महाजनपदों में कितने जनपद बिहार में थे? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर है सी नंबर, 3। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? राजगीर, चंपा, वैशाली, मगध। तो इसका सही आंसर है ख नंबर, चंपा। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशल, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र। तो इसका सही आंसर इस प्रकार है राजगृह, ख नंबर का। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, लिच्छवी गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? लिच्छवी पहले ही गणराज्य थे। इसका सही आंसर ऑप्शन है चंपा, कौशल, वैशाली, पाटलिपुत्र। सही आंसर है वैशाली, ग नंबर। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, बिंबिसार की हत्या किसने की थी? अजातशत्रु, नागदशक, शिशुनाग, उदयन। तो इसका सही आंसर आपको इस प्रकार है अजातशत्रु, क नंबर। इन्होंने ही अपने पिताजी का हत्या कर दिया था। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन में उदयन, शिवलाल, धनानंद, नागदशक। सही आंसर है नागदशक, घ नंबर। अगला प्रश्न है, धनानंद की हत्या कर पाटलिपुत्र पर किसने अधिकार किया था? ये तो सबको पता होगा, बिंदुसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही आंसर है घ नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न इस प्रकार है, सेल्यूकस ने अपने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो मेगास्थनीज, टॉलमी, प्लिनी, डिमाकस। तो इसका सही आंसर है मेगास्थनीज, क नंबर। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर है इंडिका, ख नंबर।